गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं लास्ट एपिसोड से कि हम अपने सीनियर्स के साथ कैसे मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे सही बना सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं। आज मैं कुछ और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर कलीग्स मेरे से पूछते हैं कि कैसे क्यों मेरे बॉस के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल सही नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग की। जब आपके सीनियर, आपके बॉस ये समझ पाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल सही है, मतलब आपके बैंक का या आपके किसी भी कंपनी का उस समय का आस्क क्या है, वो क्या करने बोल रहे हैं और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप उन चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप समझ रहे हैं कि इस समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो आपके बॉस आपसे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपना डेली कमिटमेंट, वीकली कमिटमेंट या मंथली कमिटमेंट देते हैं, तो वो कमिटमेंट के साथ आपको ये डिटेल भी देना पड़ेगा कि आप इस चीज को कैसे करेंगे। कभी भी भूल के भी आप सीधा सीधा ऐसा कमिटमेंट मत दीजिए जो आपको आपके बॉस ने देने के लिए कहा है। आप पहले उस कमिटमेंट को पास ऑन कीजिए जो आप कर सकते हैं, जिसकी तैयारी आपने कर रखी है। अगर उसके बाद आपके बॉस आपसे डिस्कस करते हैं कि ये करने से नहीं काम चलने वाला है, थोड़ा और ज़्यादा कुछ करना है, तो फिर उस हिसाब से उनसे डिस्कशन करके आप उस कमिटमेंट को चेंज करेंगे। अदरवाइज कमिटमेंट का मतलब होता है आप क्या करने वाले हैं उस चीज़ के लिए, उस डे में, उस वीक में या उस मंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके बॉस के पास रहनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेनी है जो अगले महीने है, किसी शादी के में समारोह में आपको जाना है और आपने अपने बॉस को नहीं बताया है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके घर के लोग तो तैयारी करते होते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि कौन से कपड़े ले जाना है, कैसे जाना है, कब निकलेंगे, कब वापस आएंगे, लेकिन आप अपने बॉस को जानकारी नहीं दिए हैं। अब आप जानकारी देते हैं लास्ट के 1-2 दिनों में, और ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा होता है। और क्योंकि बॉस ने अपनी कोई प्लानिंग कर रखी होती है काम के सिलसिले में या आपके ब्रांच को विजिट करने में या कोई और उनकी प्लानिंग खराब होगी, तो आपका ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए जब कभी भी आपका कोई प्लान हो, जो कहीं बाहर जाना है या किसी छुट्टी में जाना है, तो आप अपने सीनियर को, इमीडिएट बॉस को जरूर से खबर करिए और उन्हें रेगुलर इंटरवल में उसकी जानकारी दीजिए। जैसे 7 डेज बिफोर में या 8 डेज बिफोर में उनको एक और बार आप रिमाइंडर दे दीजिए कि मैं अगले वीक 2 दिन के लिए जाने वाला हूँ। आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा चलेगा अगर आप ये चीज को करते हैं। और साथ में ऑलवेज आपके सराउंडिंग में, आपके कैचमेंट में, आपके ब्रांच में, आपके एरिया में क्या हो रहा है, क्या प्लान सक्सेसफुली चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चीजों की जानकारी अगर आप नॉर्मल मूड में नहीं पास ऑन करेंगे, अगर आपके बॉस आपसे पूछते हैं तब आप उनको बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको उनको नॉर्मल मूड में ये सारी जानकारी बीच बीच में देती रहनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कि जो आदमी 70-80% पे बैठा है वो कंफर्टेबली बॉस से डिस्कस कर रहा है, आप शायद 90% के ऊपर होने के बावजूद नेगेटिव लिस्ट में चले जाते हैं। इसका रीजन यही है। इसीलिए आप जब बैठे रहते हैं, जब बात करते हैं, तो अपने सराउंडिंग कैचमेंट में होने वाले हर चीज को, ब्रांच में होने वाले हर एक चीज को
कम से कम जानकारी में दे के रखिए, और आपको हेल्प होगा कि आपके जो सुपरवाइजर हैं उनको, अगर वो ब्रांच हेड हैं तो उनको पता होगा कि कैसा चल रहा है, क्या बात हो रही है अपने कस्टमर से। अगर उसके ऊपर हैं तो उनको जानकारी होगी कि ब्रांच में क्या होने वाला है। और इस तरह आपका आपके बॉस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन जब बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपके करियर में उतनी ही उन्नति होगी। आज के लिए इतना ही। वेट कीजिए अगले एपिसोड के लिए, जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए।